बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जाओ डेजो होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो अभी भी जिंदा है। और फिर वैसे ही वो उड़ जाता है और अपने लोगों के पास में चला जाता है। और जब वो सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने सेम ड्रैगन था, हालांकि वो अभी कमजोर था और जो उसके स्केल्स थे वो टूटे हुए थे और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने पूंछ को हिलाते हुए भीड़ के साथ लड़ रहा था। और वो भी जुवोफेन की तरह आखिरी सांस तक लड़ने वाला था। और उसके सामने खून से भरा हुआ एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक डिमोनिक स्वॉर्ड थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी आंखें मौत का स्वागत कर रही थी। वो अगर एक पल भी अपनी आंखों को झपकाता या फिर बंद करता तो उसकी मौत उसके सामने इंतजार कर रही थी। इस समय उसका चेहरा सपाट था और उसके शरीर पर लगे हुए दर्जनों घाव से बहुत ज्यादा ही खून बह रहा था। और तो और कुछ घावों पर सूखा खून भी लगा हुआ था। और वो अभी भी इतने दर्द और इतने मुश्किल के बावजूद भी वो अभी तक खड़ा था। और उसके सामने जितने भी लोग खड़े हुए थे उनको वो डेड और फर्म लुक से देख रहा था। और तभी हमें एक एल्डर की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने पैर को आगे बढ़ाता है और जूफेन की तरफ बढ़ जाता है। और शायद यहाँ पर जो तलवार होती है, जो जूफेन की डिमोनिक स्वॉर्ड होती है, वो उसके आर पार हो जाती है और फिर वो उतनी तेजी से पीछे हट जाता है। फिर आईब्रो को सिकोड़ते हुए उस एल्डर ने दूसरे एल्डर को देखा और कहता है क्या जूफेन इंसान भी है? हमने उसकी बॉडी को इतने हद तक बर्बाद कर दिया है और उसके ज्यादातर ऑर्गन्स कुचल दिए हैं, लेकिन फिर भी उसने एक और एल्डर को मार डाला और उसने 400 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को भी मार डाला और 5 सोल हार्मनी एल्डर्स को भी मार गिराया था और उसने इसकी कीमत भी चुकाई थी। और तो और उसकी बॉडी और उसके सोल पर इतने सारे घाव हुए, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी जिंदा है। क्या ये तब मरेगा जब इसकी आत्मा को चीर दिया जाए? ये लड़का बहुत टफ है, क्या ये सही में एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है? तभी दूसरा एल्डर हाफते हुए कहता है उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है और वो इस टाइम पर जुवोफेन को वाइटल लुक के साथ देख रहा था। और फिर वो दोबारा से कहता है अगर हम उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि हम सभी लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा, लेकिन मुझे भरोसा है उसका शरीर एक ज़ॉम्बी की तरह मजबूत है और अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी होगी। और हम लोगों ने सोचा था कि ये एक आसान मिशन होगा, पर अब देखो इसका क्या नतीजा निकला। और जो बाकी बचे हुए 2 एल्डर थे वो लोग भी हाँ कहते हैं। और जब वो तीनों ऐसे बात कर रहे थे वैसे ही किसी की चीख सुनाई देती है जिससे कि वे सभी चौंक गए थे। और जब वो लोग देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो जाओ डेजो वो सदमे में है, वो लड़खड़ा रहा था। और तभी जाओ डेजो एल्डर से कहता है एल्डर्स आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग बहुतों को खो चुके हैं, 5 सोल हार्मनी स्टेज एक्सपर्ट और 400 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट। और उसकी बात सुनकर जो वो एल्डर्स होते हैं वो लोग भी अपना अपना सर हिलाते हैं और पूरी तरीके से कांपता हुआ जाओ डेजो पीछे मुड़ता है और आउटरेजियस जुवोफेन को देखता है जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा लग रहा था। और फिर तभी जो जाओ डेजो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जुवोफेन तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? मैंने पर्सनली इस मिशन के लिए सेक्ट से कहा था और तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है, तो मैं इन सब चीजों को कैसे समझाऊंगा उन्हें? जाओ डेजो की ये चिल्लाहट जूफेन को अनसुनी कर गई और अभी जूफेन वैसे ही खड़ा हुआ था और ठंडी निगाहों से उन्हें देखता रहा। और तभी जाओ डेजो दोबारा से कहता है यहाँ पर 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट और 8 सोल हार्मनी एक्सपर्ट भेजे गए थे, पर तब भी तुम सब लोग मिल करके एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो। इस एक पूरे दिन के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया है और 5 एल्डर्स को खोया है। आखिरकार तुम हो क्या और तुम ऐसे ही क्यों नहीं मर जाते हो और बस तुम यूनिवर्सल राइटिस सेक्ट से लड़े ही जा रहे हो? तुम्हें 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ पा रहे हैं पूरे दिन से, इंक्लूडिंग 8 सोल हार्मनी स्टेज एक्सपर्ट। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और इस समय जो जुवोफेन था वो बस शांति से खड़ा हुआ था। और फिर जाओ डेजो के पास जो दूसरे लोग खड़े होते हैं वो लोग जाओ डेजो को याद दिलाते हैं कि हम लोग 3 दिन से फाइट कर रहे हैं, 1 दिन से नहीं कर रहे हैं। और जब ये जाओ डेजो सुनता है तो वो कहता है क्या? और वो इस समय शॉक के मारे ग्राउंड में गिर चुका था और दोबारा से कहता है क्या मैं 3 दिनों से अपने होश में नहीं था? और आखिरकार कैसे ये अभी भी 3 दिनों तक जिंदा है, कैसे अपने आप को होल्ड कर पा रहा है? और इस समय जो तीनों एल्डर्स थे वो लोग शर्म के मारे लाल हो चुके थे और उन्होंने अपने सर को झुका लिया। दोबारा से जाओ डेजो कहता है 3 दिन हो चुके हैं लेकिन तुम लोगों ने अभी तक एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट को नहीं मार पाया, कितनी ही शर्म की बात है। और तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी तक चुप था, लेकिन अब एक कठोर आवाज के साथ कहता है हा 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 मैं समझ गया, 3 दिन हो गए हैं और अब इसका मतलब ये है कि तुम लोग उन्हें नहीं पकड़ पाओगे। और इन वर्ड्स को कहते ही जूफेन कोलैप्स हो जाता है और जो ड्रैगन सोल होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वैसे ही उसकी सोल वैनिश हो जाती है।
और तभी जो जुओफेन की डिमोनिक स्वॉर्ड होती है वो भी जुफेन की बॉडी में इंटर कर जाती है और गायब हो जाती है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो चौंक कर इधर उधर देखने लगे और कहते हैं वो अचानक क्यों गिर गया, बल्कि वो 3 दिन से लड़ रहा है और तब भी किसी ने उसे मार नहीं पाया, पर अब इसे क्या हो गया है। और इस समय जो जाओ डेजो था वो भी चौंक गया था। और वैसे ही एक एल्डर जो होता है वो जुओफेन के पास आता है और कहता है देखो ये पहले से ही मर चुका है। तभी जो जाओ डेजो होता है चिल्लाते हुए कहता है क्या वो मर गया है, बट ये अभी तो खड़ा था। और तभी जो वो एल्डर होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है ये बस हमें उन लड़कियों के पीछे जाने से रोकने के लिए अपनी आखिरी सांस को रोके हुए था और इसी कोशिश में उसने हमें 3 दिन तक रोके रखा। जरूरी इसका शरीर बहुत पहले ही मर गया होगा, बस इसकी सोल बची हुई थी। कितना अजीब है, ये गहरे घावों से भरा हुआ है और हर एक घाव जानलेवा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा और जरूरी वह अपने पैरों पर खड़ा रह करके ही मर गया होगा। और फिर तभी में दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि गहरी सांस लेते हुए जुफेन को देखते हुए कहता है जब किसी दूसरे की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी सोल बिखर जाती है, लेकिन इसने अपने शरीर के साथ अपनी आखिरी सांस तक खींचे रखा। और ऐसी इच्छा शक्ति एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए एकदम हीरो जैसा है। और कितना ज्यादा ही स्ट्रेंज था, ये एक अनसुना मॉन्स्टर था। आखिरकार हम लोगों ने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। और फिर तभी जो तीसरा एल्डर होता है वो अपनी आंखों में ब्लड लश लाते हुए कहता है बिल्कुल भी मत भूलो, इस लड़के ने अपनी बहुत ज्यादा घायल चोट, सोल ड्रैगन और अपनी मरी हुई बॉडी के साथ 3 दिन तक हमें परेशान करके रखा है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ये कितना भी हीरोइक हो, आखिरकार एक आखिरी सांस कितनी ही लंबी हो सकती है जो कि बॉडी और सोल दोनों को ही कंट्रोल कर सकता हो। और अगर ऐसी चीज जिंदा बच जाती है तो ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो सकता है। और फिर वैसे ही जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं मार डालो। और अब वो तीनों एक साथ ही में अटैक करने वाले थे जुफेन की मरी हुई बॉडी के ऊपर। ये तीनों ही सोल हार्मनी एक्सपर्ट थे। ये तो तय था अगर ये तीनों साथ में अटैक करते हैं तो जुफेन का एक भी पार्ट नहीं बचने वाला है, उसकी हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसका नाम एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। बट वैसे ही एक गोल्डन कलर की चीज उनसे आके टकराती है। जब वो लोग रुकते हैं तो वो एक लड़के को देखते हैं जो कि गोल्डन क्लॉक पहने हुए खड़ा था जस्ट उनके सामने। और वैसे ही जो जाओ डेजो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है ये लिंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हमें ये लिंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातों को इग्नोर करता है। इस टाइम पर जो ये लिंग था सिर्फ वो जुफेन को देख रहा था। और फिर वैसे ही जुफेन को वो अपने सोल्जर्स के ऊपर रख लेता है। और फिर तभी जो एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुरंत इसको यहीं पे रख दो। और तभी जो ये लिंग होता है उनकी तरफ देखते हुए कहता है और उनसे कहता है क्या तुम इसे मारना चाहते हो, पर तुम लोग उसके लिए वर्दी नहीं हो। और इस टाइम पर जो वो तीनों एल्डर थे उन तीनों के ही एक्सप्रेशंस हैवी हो चुके थे और वो तीनों एल्डर्स ऊपर से नीचे तक पूरा कांपने लगे थे। और भले ही ये लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में नहीं गए थे, बट इन्होंने जाओ डेजो से इसके बारे में सुन रखा था। ये लिंग डबल ड्रैगन गैदरिंग का रनर अप था। इसने जुफेन से फाइट की थी, जुफेन के सेम लेवल तक। और तो और इसने जुफेन को कुछ समय के लिए पीछे भी ढकेल दिया था। और इस जैसा एक्सपर्ट उतने ही लेवल पे हो सकता है जितने लेवल पे जुफेन होगा। और जुफेन अकेला ही इनके लिए इतना ज्यादा बुरा था जो कि इन्हें इस हालत पर ले आया था। बट अब ऊपर से ये लिंग आ चुका है जिससे कि जो उन एल्डर्स के दिल हैं वो कांपने लगे हैं। पर वो लोग अभी भी जुफेन को ऐसे जाने देना नहीं चाहते थे जिंदा। और ये लोग अब बहुत ज्यादा ही खो चुके हैं। और अगर ये कुछ महीनों तक सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं तो तब इन्हें खुद पर बहुत ज्यादा ही शर्मिंदगी होगी जब ये लोग सेक्ट वापस जाएंगे। तो वैसे ही एक एल्डर अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकालता है, वैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। उनकी तरफ जाते हुए वो एल्डर कहता है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है, वो भी एक राइटियस सेक्ट है, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के जैसे। और ये लिंग हमने तुम्हारे ग्रेट नेम को भी सुन रखा है, तो आखिरकार तुम क्यों डिमोनिक कल्टीवेटर को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो। और अगर हम लोग अभी इसे छुटकारा नहीं पाते हैं तो ये राइटियस सेक्ट्स के लिए क्लैमिटी से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तुम्हें इंक्लूड करके मैं श्योर हूँ कि तुम भी वेस्टर्न लैंड में किसी और को बेस्ट बनने देना नहीं चाहते होगे। और क्या तुम ऐसे ही एक डिमोनिक कल्टीवेटर के हाथों स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल देना चाहते हो इस वेस्टर्न लैंड के। और तभी दूसरा एल्डर कहता है हंसते हुए आज जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है इस लड़के को एलिमिनेट करने के लिए, जिससे कि जो डीमंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जिससे कि हमारा वेस्टर्न लैंड प्रोटेक्ट रहेगा और जो हमारी राइटियस पाथ है वो भी। और तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी डाटा नहीं जाएगा। और तो और जो तुम्हारे हाथ होंगे वो भी गंदे नहीं होंगे। और तो और तुम महफूज भी हो जाओगे, एक तीर से 2 शिकार होंगे। और तभी ये लिंग उन एल्डर से कहता है तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। और फिर तभी जो वो सारे एल्डर्स होते हैं वो डार्क लुक से ये लिंग की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जो ये लिंग होता है वो दोबारा से कहता है हार तो हार है, जीत तो जीत है, और मैं कभी भी इन गंदी योजनाओं में खुद को नहीं गिराऊंगा और एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने के रूप में अपना नाम खराब नहीं करूंगा। और जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर। और वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे पर
पजल्ड लुक से। वो लोग कहते हैं ये है क्या, और फिर तभी जो ये लिंग होता है वो कहता है ये मॉर्टल डोमेन से आए हुए गंदगी के झुंड हैं, और तो और ये एकदम बेवकूफों से बात करने जैसा है। ये लिंग ने उन सभी का मजाक उड़ाया और फिर जुवो फैन की तरफ देखते हुए कहा इस दुनिया में सिर्फ ये एक आदमी शायद मेरे जैसा हो सकता है। और फिर वैसे ही ये लिंग का हाथ गोल्डन कलर से चमकने लगा और उसके हाथों में एक गोल्डन कलर की बॉल प्रकट हो जाती है, जिससे कि गोल्डन कलर की बहुत ज्यादा गर्म लपटें उससे निकल रही थी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग डर के मारे पीछे हट चुके थे। उन लोगों को नहीं पता था कि ये क्या है, बट इस चीज से डिस्ट्रक्शन की असली पावर निकल रही थी। वो लोग अपने बोन से इस चीज को फील कर पा रहे थे कि ये चीज कितनी ज्यादा ही टेरिफाइंग होगी। और तो और वो जो तीनों एल्डर्स थे वो लोग भी इसे नहीं झेल सकते थे। जब वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग पसीना बहाने लगते हैं। और तभी हमें जाओ डोजो को दिखाया जाता है। पहले तो वो कांप रहा होता है, फिर वो अपने अंदर सांस लाते हुए कहता है ये लिंग आखिरकार ये क्या है। तभी जो ये लिंग होता है वो कहता है मुर्दे जान के क्या ही करेंगे, और तुम क्या कह रहे थे कि कौन तुम्हारे साइड में होगा। मैं तुम्हें बता दूं इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी योग्य है और बाकी सब कचड़े हैं। और वैसे ही ये लिंग गोल्डन बॉल को उस भीड़ की तरफ फेंक देता है और वो बॉल डायरेक्ट उस भीड़ में जाके गिरती है। और इस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग उन सभी के मन उन्हें भागने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो सभी लोग भाग नहीं पा रहे थे, बस वो चिल्ला रहे थे। वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है। जो ये वाला एक्सप्लोजन था ये बहुत ज्यादा ही बड़ा था। जो आसमान था और जो आसपास की चीजें थी वो सब धुएं से नहीं दिख रही थी। तो और जो वहाँ की जमीन थी वो भी फट गई थी और जो वो गोल्डन फ्लेम्स थी उनके चेहरों पर फट चुकी थी और उसके झुलसा देने वाली लपटें हर जगह पर फैल रही थी। पलक झपकते ही नर्क का जन्म हो चुका था। आग बहुत ज्यादा ही तेज जल रही थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सब कुछ खत्म करते जा रही थी। और तो और जो स्पेस थी वो खुद ही ब्रेक हुई जा रही। जाओ डीजो 100 ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट इंक्लूडिंग 3 सोल हार्मनी स्टेज एक्सपर्ट, इन सभी को चिल्लाने जितना भी टाइम नहीं मिला था और वो सभी लोग उस गोल्डन फ्लेम में जलकर सबके सब मारे गए थे। और जो वो फ्लेम थी वो हजारों मीलों तक फैल गई थी। सब कुछ जलकर नरक में तब्दील हो गया था, कुछ भी जीवित नहीं बचा था। और लास्ट में ये लिंग कोल्ड आइज से देखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। में 3 लड़कियों को एक रात में जाते हुए दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़की उन्हें लीड कर रही थी और उसमें से एक लड़की जो लीड कर रही थी वो 3 दिन से लगातार रोती ही जा रही थी। मतलब रो नहीं रही थी, मतलब दुखी थी, रो रही थी, पता नहीं, हटाओ। तभी जो डैनर होती है जब चू किन-चैन को निराश देखती है तो वो कहती है सिस्टर चू किन-चैन अब पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब वो लोग हमें चेस नहीं कर सकते और अब चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और तभी जो सुइरुवा होती है वो भी कहती है चू किन-चैन तुमने दुख में अपना सब कुछ दे दिया है और तुम बहुत ज्यादा ही दुखी हो और बेहतर यही होगा कि हम अभी आराम करें। हो सकता है कि जू फैन भी यहाँ पर वापस आ जाए। और तभी जो चू किन-चैन होती है वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर जू फैन हमें बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और हम लोग यहाँ पर कैसे ही रुक सकते हैं। जो उसने हमारे लिए इतना किया है हम लोग उसे ऐसे कैसे ही बर्बाद होने दे सकते हैं। ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और फाइनली उनकी फाइट खत्म हो गई। अब टाटा बाय बाय 3 दिन के लिए।